कुलदीप एडू हब के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है बीएससी 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि अभी कल 1 मई को सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के एसपीपीजी कॉलेज में केमिस्ट्री का पेपर आयोजित कराया गया है दोस्तों। तो उसका आंसर की मैं आज आपको लिए लेकर आया हूँ सत्र 2024-25 का। जो पेपर का टाइटल है दोस्तों वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, और जो आपका पेपर है दोस्तों वो है केमिस्ट्री का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे दोस्तों, जो कि नेट जीआरएफ लेवल के भी क्वेश्चन इसमें आए थे, क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपीज और जो क्वांटम मैकेनिक्स हैं इसकी चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीएससी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी वीडियो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों टोटल 100 MCQ टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो एग्ज़ाम देकर आए हैं वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही ऑथेंटिक आंसर की है दोस्तों, आप लोग अपना आंसर की मिला सकते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फटाफट अपने 100 MCQs को देखते हैं कि किसका क्या आंसर था, और बात करते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2024 का मैंने जो वीडियो डाला था दोस्तों केमिस्ट्री का, और 2023 का, उसमें से रिपीटेड है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अभी तक चाहे आप उस वीडियो को जाकर वॉच करके देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस को मिला सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होके आए हैं 2023 या 2024 के पेपर से। उस पेपर को भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर की इसकी तरफ। और आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, जो कि कह रहा है फॉर आ होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, यानी कि एक समरूप द्विपरमाणु अणु के लिए उच्चतम ऊर्जा स्तर क्या है। तो वो है दोस्तों आपका सिग्मा स्टार 2pz। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें दोस्तों तो अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वीडियो, क्योंकि आपको तो पता ही होगा NEP 2020 लागू हो चुकी है दोस्तों, जिसके अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम वो सेम कर दिया गया है। अगर आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट का भी पेपर टाइटल जो है दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स और एनालिटिकल टेक्निक्स है, तो आप बेहिचक दोस्तों इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया था दोस्तों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में दोस्तों समान इलेक्ट्रॉन, तो CN- की बात करें दोस्तों तो इसका भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक CO के बराबर है, इसके भी इलेक्ट्रॉन की संख्या CO के बराबर है, N2 की भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था दोस्तों द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 O2 नेगेटिव एंड O2- टू हैव द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है O2+ इज ग्रेटर देन O2 इज ग्रेटर देन O2 नेगेटिव एंड इज ग्रेटर देन O2 नेगेटिव। इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की दोस्तों, पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज 0 बॉन्ड ऑर्डर। तो 0 बॉन्ड ऑर्डर जो है दोस्तों Ne2 है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा दोस्तों वो असल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो Ne2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th का ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो 2024 के पेपर से रिपीट होके आया है। चाहे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाहे 2023 के पेपर में पूछा गया था और चाहे 2024 के पेपर में पूछा गया है, लेकिन ये आया ज़रूर है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका N2। क्वेश्चन था दोस्तों IR इनएक्टिव कौन सा है और जो रमन एक्टिव है, तो आपका N2 नाइट्रोजन है दोस्तों वो। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था दोस्तों व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन IR इज नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन। तो फिंगरप्रिंट रीजन जो है दोस्तों 1300 सेंटीमीटर यूनिवर्स से नीचे, यानी कि ब्लो मीन्स नीचे, और 1300 सेंटीमीटर यूनिवर्स से नीचे जो हैं दोस्तों IR रीजन वो फिंगरप्रिंट रीजन में आते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का।
क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया था Cu जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था दोस्तों, जो कि एक अपवाद है। ये अपवाद है इसमें दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 3d10 4s1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नंबर 8 पूछा गया था दोस्तों, इन अ गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, दिस इज कॉल्ड। तो ये कहा था दोस्तों आपके पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, कि कहा था कि किसी दिए गए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। अगर समान भी हो गया दोस्तों तो उनका स्पिन उल्टा हो जाएगा, एक प्लस हाफ हो जाएगा, एक माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये दोस्तों पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 9 भी रिपीटेड है दोस्तों। ये भी 2023 या 2024 के क्वेश्चन पेपर से रिपीट होके आया है, आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या था दोस्तों, तो फॉर L इज इक्वल टू 3 टोटल वैल्यूज ऑफ MR, यानी कि L इज इक्वल टू 3 के लिए M के कुल कितने वैल्यू होंगे, तो टोटल 7 वैल्यू होंगे दोस्तों। क्योंकि अगर L इज इक्वल टू 3 है तो -3 से +3 तक की जो वैल्यूज होगी वो आपकी टोटल वैल्यूज ऑफ यम हो जाएगी। तो 0 को भी इंक्लूड करके दोस्तों आप जब गिनेंगे तो टोटल 7 वैल्यूज आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था दोस्तों, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन px ऑर्बिटल इज। तो px ऑर्बिटल में नोडल तत्वों की संख्या क्या है, तो वो 1 है दोस्तों। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की, कह रहा करेक्ट वैल्यू ऑफ n एंड L फॉर 2p ऑर्बिटल। दोस्तों ये जो होता है आपका 2 जो इंडिकेट करता है, ये n को इंडिकेट करता है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2। और बात करेंगे दोस्तों p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू जो होती है वो आपका होता है 1। तो दोस्तों n का वैल्यू 2 और p के लिए l का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था दोस्तों, द एस ऑर्बिटल्स ऑफ एनी एटम आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों से स्वतंत्र, कोणों से इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी परमाणु के एस ऑर्बिटल्स। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 12 का। नंबर 13 पूछा गया था दोस्तों, एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल जो है उसका एटॉमिक नंबर 28 है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Ni2+ आयन, तो वो है दोस्तों आपका 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसमें, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग डू यू एसोसिएट विथ क्वांटम नंबर्स। तो श्रोडिंगर भाई साहब जो थे दोस्तों, इन्होंने क्वांटम का कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दोस्तों पूछा गया था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट्स इन गिवन बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपान 2π√L कोष्ठक में L+1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप चाहे तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, कुलदीप एडुहब करके डाला हुआ है मैंने 2023 का भी और 2024 का भी, उसमें आप ये इस क्वेश्चन को पाएंगे। जो लोग देखे होंगे उनको भी पता होगा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, शायद 2024 वाले में है। 2024 का जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था BSc 4th सेम का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले बात करते हैं पूछा क्या गया था। तो पूछा गया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर अ 4D इलेक्ट्रॉन। तो 4D इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है दोस्तों वो है h/2π√6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था दोस्तों, नंबर ऑफ नोड्स इन द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एस ऑर्बिटल ऑफ एनी एनर्जी लेवल इज इक्वल टू। तो वो होता है दोस्तों n-L-1। और बात करें एंगुलर की दोस्तों, एंगुलर की होती है आपका n-1 होता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए फॉर वेव फंक्शन साई फाई इज इक्वल टू AE⁴ IM3 फाई वेयर 0
से बड़ा दोस्तों 5 या उस बड़ा या उससे बराबर 2 पाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√2 पाई। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है दोस्तों, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। या तो 2024 के पेपर में मैंने सॉल्व कराया है या तो 2023 के। जो लोग दोनों वीडियो वॉच किए होंगे उनको पता होगा दोस्तों, और आई होप कि वो लोग सही भी करके आए होंगे जो वीडियो देख कर गए थे दोस्तों 2024 का और 2023 का। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 भी। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। डायरेक्टली यही क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था, लेकिन इनडायरेक्टली दोस्तों रिलेट करता है, क्योंकि पिछला जो मैंने 2024 या 23 का जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया दोस्तों, उसमें एग्जैक्ट आंसर था ई पूछा गया था। प्रोपोर्शनल है किसके, तो ई प्रोपोर्शनल है दोस्तों Z²/N², ये इसका फार्मूला था और उसी से रिलेट करता है ये भी क्वेश्चन। आप चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों। पूछा गया था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों -13.6/N² eV। तो ये भी आपका एक हिसाब से रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था दोस्तों श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या है, तो वो है दोस्तों HI = ESI। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था दोस्तों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विद लोअर एनर्जी आज कॉल्ड, तो वो है दोस्तों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 22 पूछा गया था दोस्तों व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन ए ही है दोस्तों जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है, क्योंकि म्यू यानी कि रिड्यूस मास जो होता है दोस्तों आपका वो होता है m1 × m2/m1 + m2। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए था वहाँ सब्सट्रैक्शन कर दिया है, सब्सट्रैक्शन का साइन दे दिया है, तो ये इनकरेक्ट हो गया दोस्तों। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपके सामने दोस्तों, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद 2024 का के क्वेश्चन पेपर में ही मैंने सॉल्व कराया दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आपका उसी में मिला था। तो ये पूछा गया था दोस्तों बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, तो वो है दोस्तों सबसे जो ग्रेटेस्ट होती है ई इलेक्ट्रॉनिक इज ग्रेटर देन ई वाइब्रेशनल इज ग्रेटर देन ई रोटेशनल एनर्जी और ग्रेटर देन ई ट्रांसलेशन एनर्जी। ये भी आपका 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है दोस्तों, चाहे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन 2023 और 24 के सॉल्व कराए थे दोस्तों, उसमें से अधिकांश क्वेश्चन फंसे थे 2025 के क्वेश्चन पेपर में दोस्तों। जो लोग वीडियो देख के गए होंगे वो ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत करके नहीं आए होंगे, सही करके ही आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था दोस्तों द बॉन्ड पास डेल्टा लेमडा ऑफ द स्लिट फंक्शन इज गिवन बाई, तो वो होता है दोस्तों डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू WD। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 25 पूछा गया था दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशन, तो वो हो जाएगा दोस्तों सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, फिर n टू सिग्मा स्टार, फिर n पाई टू पाई स्टार, फिर n टू पाई स्टार। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था दोस्तों व्हिच वन इज एसिडिक क्रोमो ऑक्सोक्रोम ग्रुप, तो एसिडिक जो है दोस्तों वो OH है। ये आपका जब टूटता है तो H+ आयन देता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था दोस्तों द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, तो वेवलेंथ जो होता है दोस्तों विजिबल लाइट का वो जनरली हम लोग पढ़ते हैं 400 से 800 नैनोमीटर। तो इसके जो करीब करीब होगा दोस्तों वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इसके करीब करीब एक ही ऑप्शन है दोस्तों 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 28 पूछा गया था दोस्तों इन दी UV स्पेक्ट्रम ऑफ साइक्लोहेक्सेन द एब्जॉर्प्शन एट लेमडा मैक्स अबाउट टू 15 नैनोमीटर इज ड्यू टू द ट्रांजिशन। तो क्योंकि दोस्तों साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेन में सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं यानी कि सिग्मा बॉन्ड, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाई टू पाई स्टार। यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था दोस्तों वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग फॉर द UV स्पेक्ट्रा ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन ईच एल्किल सब्सटीट्यूएंट काजेज द लैम्डा मैक्स टू शिफ्ट बाई। यानी कि दोस्तों एल्किल जो होता है यानी कि CH3 ये सब जो होता है दोस्तों एल्किल ग्रुप वो
जब जुड़ता है दोस्तों तो वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग कितना नैनोमीटर माइक्रोमीटर बढ़ जाता है, तो वो +5 बढ़ जाता है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। पूछा गया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लैम्डा मैक्स वैल्यू इक्वल टू 237 माइक्रोमीटर। तो निकालेंगे जब दोस्तों, तो ये आएगा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मान आएगा 237 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था दोस्तों, इफ बी इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर एंड वी नॉट इज द फंडामेंटल फिगर इन सेंटीमीटर यूनिवर्स, वाइब्रेशन एनर्जी इज गिवन बाय। तो वाइब्रेशन एनर्जी जो होती है दोस्तों वो होती है आपका EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ और इंटू H/μ0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये या तो 2023 के पेपर में पूछा था और या तो 2024 के, क्योंकि मैंने इसे सॉल्व कराया है दोस्तों और मुझे अच्छे से याद है। तो जो लोग 2023 वाला और 2024 वाला वीडियो जो देख कर गए होंगे दोस्तों, वो 100% ये क्वेश्चन सही करके आए होंगे। जो कि पूछा गया था, हुक्स लॉ रिलेट्स द रेस्टोरिंग फोर्स F टू द डिस्प्लेसमेंट Q। तो इसका आंसर हो जाएगा F इज इक्वल टू -KQ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, मैं बार बार झूठ नहीं कहता कि 40 से 45 या 25 से आप मान लीजिए 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो बिल्कुल सही है दोस्तों। और रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए जब भी आप मेरे हिसाब से पेपर देने जाएं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख के जाएं। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है दोस्तों कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसमें बहुत से आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि वही एग्जैक्ट क्वेश्चन और वही एग्जैक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इससे आपको दोस्तों 2-3 बेनिफिट मिल जाएंगे। एक तो आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक तो वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों तो आप उसका एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। ये आपका 2 बेनिफिट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था दोस्तों, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड C। तो वो हो जाएगा दोस्तों, पहले ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था दोस्तों, द एक्सप्रेशन फॉर बीयर-लैम्बर्ट लॉ। तो ये आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा और आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने सही करके आया होगा। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्रेशन है दोस्तों वो है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन LC। यहाँ पर ए का मतलब जो है दोस्तों वो है एब्जॉर्बेंस, और आपका एप्सिलॉन ये तो आपका कांस्टेंट है दोस्तों। और बात करें यल की, तो यल जो है दोस्तों वो लेंथ ऑफ सैंपल है दोस्तों, इसमें सैंपल को रखा जाता है। और बात करें सी का, तो वो आपका है डिनोट कर रहा है कंसंट्रेशन को, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 इजी क्वेश्चन दोस्तों, द वेव नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन। तो वेव नंबर किस में एक्सप्रेस्ड की जाती है, वो सेंटीमीटर यूनिवर्स में एक्सप्रेस्ड की जाती है, या मीटर यूनिवर्स आप बोल सकते हैं, या सेंटीमीटर यूनिवर्स बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये या तो 2023 के पेपर में आया था या तो 2024 के पेपर में पूछा गया था और मैंने सॉल्व भी कराया था दोस्तों। ये कह रहा है व्हिच ऑफ दी मॉलिक्यूल शोज रोटेशनल स्पेक्ट्रा, कौन सा घूर्णन स्पेक्ट्रा शो करता है। तो वो है दोस्तों आपका हो जाएगा HCl भी शो करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, और मेथिल क्लोराइड भी। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का दोस्तों, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अभी 2024 या 2023 के क्वेश्चन पेपर में मैंने सॉल्व कराया था और ये वही क्वेश्चन आ गया। फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है IR स्पेक्ट्रम ऑफ CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो हो जाएगा 3, क्योंकि दोस्तों ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, जिसमें 2 ऑक्सीजन हैं और आपका 1 कार्बन है। तो इसलिए इसका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 आपका। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था दोस्तों, इस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स ज्ञात करने के लिए। तो लैम्डा मैक्स आप लोग निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका सिंपली डाइन दिया गया है। तो सिंपली डाइन के लिए आप जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 200
15 नैनोमीटर। और उसके बाद में दोस्तों आप जब इस तरह से वो बनाएंगे दोस्तों RR, जिसको बोलते हैं दोस्तों रेजिड्यू, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और सॉरी मैंने गलत बता दिया, यहाँ से आपका बनेगा 4 आपका वो हो जाएगा दोस्तों RR यानी कि रिंग रेजिड्यू। तो 4 के लिए आपका 5 × 4 यानी कि 20 वो हो जाएगा दोस्तों। तो 215 और 220 आप ऐड कर लेंगे। और एक चीज़ और हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका इस साइकिल के लिए, इस रिंग के लिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और इस साइकिल के लिए आपका जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो दोनों को मिलाकर आपका जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10 नैनोमीटर वो हो जाएगा, क्योंकि 2 दोस्तों एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 10 इसमें और ऐड कर देंगे। तो टोटल आप जब ऐड करेंगे दोस्तों 20 को, जो कि रिंग रेजिड्यू है, 215 जो कि सिंपली कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए लेते हैं, और 10 आपका हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए। तो टोटल जब आप ऐड करेंगे दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 245 नैनोमीटर। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत लोग गलत करके आए होंगे, बहुत लोग सही करके भी आए होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बता सकूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 के रात पूछा गया था दोस्तों, व्हिच वन इज द बेसिक वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इन होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए दोस्तों जो आपका बेसिक वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 253 नैनोमीटर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था दोस्तों, द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 1/2h न्यू इज इट इज रिफर्ड एज। तो ये रिफर करता है दोस्तों ग्राउंड स्टेट एनर्जी को, जीरो पॉइंट एनर्जी को भी, और वाइब्रेशनल एनर्जी को भी। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन एलिल ब्रोमाइड। तो वो है दोस्तों आपका 21। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 21 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था दोस्तों, कीटोन एब्जॉर्ब्स इन IR एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अराउंड 2150 सेंटीमीटर यूनिवर्स बिकॉज। कारण पूछ रहा है दोस्तों कि इतने सेंटीमीटर यूनिवर्स पर कीटोन क्यों एब्जॉर्ब करता है फ्रीक्वेंसी को। तो इसका कारण हो जाएगा दोस्तों कि एस कैरेक्टर ज़्यादा है दोस्तों बॉन्ड में, इसलिए स्ट्रॉन्गर है ये। और एक हो जाएगा दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बोथ ए एंड बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी मैंने सी बता दिया, sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा दोस्तों, sp2 गलत मैंने बता दिया, sp हाइब्रिडाइज्ड। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था दोस्तों, द स्पेक्ट्रा रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेज इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल फॉर द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट फॉल इन व्हिच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये रीजन पड़ता है दोस्तों इंफ्रारेड में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपका शायद पिछले वाले यानी कि 2024 के क्वेश्चन पेपर में मैंने सॉल्व कराया था, और उसमें पेयर में आया था दोस्तों, यानी कि 8 वो 16 था एक आपका, और एक और कोई ऑप्शन था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2024 के क्वेश्चन पेपर में मैंने ज़रूर इसको सॉल्व कराया था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं उसको आप ईजिली हैंडल कर पाएंगे दोस्तों, और एग्जैक्ट आंसर उसका सही करके आएंगे। जो कि पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज NMR इनएक्टिव। तो NMR इनएक्टिव जो है दोस्तों वो है 8 वो 16, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 8 वो 16 है, यानी कि एटॉमिक नंबर 8 है दोस्तों जो कि इवन है। और एटॉमिक मास की बात करें दोस्तों तो वो भी 16 है। अगर एटॉमिक नंबर इवन है दोस्तों और एटॉमिक मास भी आपका इवन है तो ऐसे आपके दोस्तों जो न्यूक्लियस हो जाएंगे वो NMR आपका इनएक्टिव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था दोस्तों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वन NMR एक्टिव न्यूक्लियस। तो वो हो जाएगा दोस्तों μH0I, यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था दोस्तों, नंबर ऑफ PMR सिग्नल्स गिवन बाय द गिवन कंपाउंड ए इज। ये आपका कंपाउंड दिया गया था दोस्तों, और इसमें PMR सिग्नल्स यानी कि जिसको हम NMR सिग्नल भी बोलते हैं वो पूछा गया था। तो वो है दोस्तों आपका 2, इसमें 2 PMR सिग्नल हैं, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। और बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पिछले साल के ही क्वेश्चन पेपर से पूछा गया था, इसलिए मैंने ऑलरेडी उसको अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो 2024 का आंसर की और 2023 का जो क्वेश्चन पेपर का आंसर की है वो नहीं देखी है, तो फटाफट से उसको देख लें दोस्तों। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 2025 के जो पेपर आया था इसमें आपका कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ, इससे आपको ये बेहतर समझ में आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया था हाउ मेनी सिग्नल्स विल विनाइल क्लोराइड हैव इन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में विनाइल क्लोराइड के कितने सिग्नल होंगे, तो वो होंगे दोस्तों 3 सिग्नल। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था दोस्तों, द सीरीज व्हिच फॉल्स इन दी अल्ट्रा वायलेट रीजन यानी कि UV रीजन इन दी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो हो जाएगा दोस्तों लाइमन सीरीज। और पिछले वाले साल के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे दोस्तों 2024 का, तो उसमें पूछा गया था कि दृश्य प्रकाश क्षेत्र जो है, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट पूछ लिया गया है। पिछले वाले में पूछा गया था विजिबल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश क्षेत्र किस सीरीज में पड़ता है, तो वो मैंने आंसर आपको बताया भी था कि बामर वाले सीरीज में पड़ता है दोस्तों। तो वहाँ से इनडायरेक्टली पिछले वाले क्वेश्चन पेपर से ही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आप वीडियो देख कर गए होते 2023 का और 2024 का, जो लोग देख कर गए थे दोस्तों उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है और कहा भी है कि वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्होंने करेक्ट करके भी आया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए हो जाएगा। और बामर मैंने आपके पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में बताया था, ये हो जाएगा विजुअल वाले में। और पासन जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा IR का। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन बैंड्स इज शोन एट ग्रेटेस्ट वेव नंबर, तो वो हो जाएगा दोस्तों C डबल बॉन्डो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था दोस्तों, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेसिकली नोन एज, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन दोस्तों लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि लिक्विड में से हम लिक्विड को सेपरेट करते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था दोस्तों, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक, तो वो हो जाएगा दोस्तों सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, तो एजीमुथल जो आपको बताता है दोस्तों वो शेप को बताता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे साइज का, तो साइज जो बताता था दोस्तों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बताता है, ओरिएंटेशन आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर जो दोस्तों वो आपका बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, और जिसको हम डिनोट करते हैं S से। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था दोस्तों, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इंडिकेट्स, तो वो हो जाएगा दोस्तों स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था दोस्तों, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय व्हिच लॉ, तो नरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसके द्वारा शासित होता है दोस्तों ये नियम। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी विद सॉलिड स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड, यानी कि ठोस स्थिर तरल के साथ क्रोमेटोग्राफी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, यानी कि अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था व्हिच फोर्स इज इन्वॉल्व इन दी क्रोमेटोग्राफी, तो मैंने बताया भी था दोस्तों ऑल ऑफ दी एबव, इसमें यानी कि हाइड्रोजन बल भी प्रेजेंट होता है, लंडन फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था व्हिच टेक्निक इज आल्सो नोन एज कलर राइटिंग, तो वो है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने दोस्तों, पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्प्रेइंग रिजल्ट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी,
तो दोस्तों निम्न हाइड्रोजन सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है स्प्रेइंग रिजेंट के रूप में। दोस्तों विच टेक्निक इज ऑफन यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ पॉलीमर्स। तो दोस्तों HPLC टेक्निक का उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात दोस्तों जो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते आया हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब और लाइक किया था दोस्तों उनको इनका फ़ायदा मिला है, और आप भी करेंगे दोस्तों तो आप भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपको भी। सो बार बार मैं आपसे ये नहीं कहूँगा करने के लिए। नंबर 60 पूछा गया था दोस्तों, द गैस मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। तो वो गैस है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वुड बी मोस्ट यूजफुल टू आइडेंटिफाई एज वेल एज क्वांटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ए नॉन इम्प्योरिटी इन अ ड्रग सब्सटेंस। तो वो टेक्निक है दोस्तों आपका HPLC, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया था दोस्तों, व्हाट इज़ द मैक्सिमम RF वैल्यू फॉर एनी कंपाउंड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है दोस्तों वो 1 हो सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 63 पूछा गया था दोस्तों, वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स 3 सिग्नल्स इन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो कौन सा कंपाउंड है दोस्तों, तो वो है CH3 CH2 Cl, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट केमिकल शिफ्ट। PPM में पूछा गया था किसकी है, तो वो है CH3F की, यानी कि मेथिल फ्लोराइड की, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो यूज होती है दोस्तों वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। आप चाहे तो मेरे चैनल पे अपलोड है वो वीडियो देख सकते हैं। पूछा गया था शिफ्ट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टू अ लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड। तो वो है दोस्तों रेड शिफ्ट, और पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में दिया था दोस्तों बाथोक्रोमिस शिफ्ट। आपको सिर्फ यही अंतर मिलेगा दोस्तों, और बाकी वही एग्जैक्ट क्वेश्चन और वही एग्जैक्ट आपका दोस्तों आंसर है। उसमें पूछा गया था बाथोक्रोमिक दिया था और इसमें रेड शिफ्ट दे दिया है, सिर्फ यही चेंज किया है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जब रखे रहेंगे दोस्तों तो वीडियो आप तक पहुंचेगी, आप उसको वॉच करेंगे दोस्तों, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया था दोस्तों, इन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ CH3 COCH3 द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक। तो एब्जॉर्प्शन पीक 1 हो जाएगा आपका CH3 COCH3 का, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। और मान लो दोस्तों आप BSc के लिए इस चैनल को नहीं भी सब्सक्राइब करते हो ना, तो इसके जो क्वेश्चन BSc में आते हैं दोस्तों, BSc 4th सेमेस्टर के, वो आपका JRF में पूछा जाता है, नेट में पूछा जाता है दोस्तों, गेट में पूछा जाता है। आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं बेहिचक। नंबर 68 पूछा गया था दोस्तों, सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इन रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों J = +-1, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज IR एक्टिव मॉलिक्यूल। तो वो है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69। और क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें दोस्तों, एग्जैक्ट आपका ये मैं बता दे रहा हूँ 2024 का आप लोग क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व करा है अपने चैनल पे, 2023 वाला वीडियो आप उठा के देख लीजिए दोस्तों, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन और वही ऑप्शन सही है दोस्तों। आप चाहे तो मुझ पे बिलीव नहीं है तो आप वो वीडियो उठा के देख लीजिएगा दोस्तों, 2023 वाला जो मैंने अभी हाल में ही अपने चैनल पे अपलोड किया है। यही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मैक लेफर्टी रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स। मैक लेफर्टी पुनर्विन्यास में क्या शामिल है, तो इसमें दोस्तों क्लीवेज ऑफ अ गामा बॉन्ड का विखंडन शामिल है दोस्तों, बीटा हाइड्रोजन का ट्रांसफर शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था हु डिस्कवर्ड दी मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की खोज की थी दोस्तों फ्रांसिस एस्टन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया था दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल कैन बी। तो इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों 4l + 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का।
और ये भी क्वेश्चन नंबर 73 भी एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग चाहे 2023 का या 2024 का वीडियो आप लोग उठा के देख लेंगे, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल इसका आंसर है दोस्तों। पूछा गया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया, तो वो हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया। काफ़ी सिंपल इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आयन, तो वो हो जाएगा दोस्तों n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s का वैल्यू +½ यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया था दोस्तों, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। पूछा गया था द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द एरर इन मेजरमेंट इज ड्यू टू, तो वो हो जाएगा दोस्तों ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए एरर आता है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया था दोस्तों, इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बिकम, यानी कि दोस्तों 4 टाइम अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इसका जो वेवलेंथ उल्टा होता है दोस्तों किसका, मोमेंटम का। ये डी ब्रॉगली आप इक्वेशन से जानते होंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/p से आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग जब बढ़ाएंगे दोस्तों मोमेंटम आप लोग बढ़ाएंगे तो आपका इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, तो वो 1/4 यानी कि 1/4 दोस्तों हो जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया था दोस्तों, कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो कॉम्पटन शिफ्ट दोस्तों एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया था दोस्तों, कैलकुलेट दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज़ बीन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट्स, तो ये आप फार्मूला से लगा सकते हैं। इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0.6135 एंगस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो वो हो जाएगा दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम दोस्तों पी से जिसको डिनोट करते हैं वो m इंटू वी होता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आपका यहाँ पे वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया था दोस्तों, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी विद वेवलेंथ ऑफ 1.5 एंगस्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻14 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। नंबर 81 पूछा गया था दोस्तों, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड विद वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉन विल बी, तो वो हो जाएगा दोस्तों 1.457 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 ये भी एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अभी पिछले ही साल के मैंने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराया था। पूछा गया था, इफ़ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम विल बी, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट यानी कि अनंत। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82। नंबर 83 पूछा गया था दोस्तों, द पार्टिकल्स दैट आर indistinguishable and obey both Heisenberg uncertainty principle and Pauli's exclusion principle obey, तो वो हो जाएगा दोस्तों फर्मी डिराक स्टैटिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया था दोस्तों, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, तो वो हो जाएगा दोस्तों स्पिन इज द रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो ये ओन एक्सिस पर यानी कि अपने ही अक्ष पर नहीं घूमता है, ये आपका न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों उसके अराउंड घूमता है, तो इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया था दोस्तों, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, तो ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है दोस्तों, MOT के द्वारा, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो वो हो जाएगा दोस्तों O2+ और NO+ का। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। नंबर 88 पूछा गया था दोस्तों, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सैंपल होल्डर होता है दोस्तों किसका बना होता है, तो वो बना होता है दोस्तों NaCl का। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। 89 पूछा गया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वेवलेंथ सेलेक्टर इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी
स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो प्रिज्म भी हो जाएगा दोस्तों, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी हो जाएगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। नंबर 90 पे पूछा गया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, तो वो हो जाएगा दोस्तों H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया था दोस्तों, द वेरियस एनर्जी लेवल्स ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आर गिवन बाई, तो वो होता है दोस्तों 2B, 6B और 12B, फार्मूला के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया था दोस्तों, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आज कास्ड बाई, तो वो होता है दोस्तों एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन्स के द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया था दोस्तों, द रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व्स, तो क्या इन्वॉल्व्स है दोस्तों स्मॉल एनर्जी चेंजेस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया था दोस्तों, द ए मॉलिक्यूल कैन बी एक्साइटेड टू ओनली द नेक्स्ट हायर रोटेशनल लेवल बाई, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। नंबर 95 पूछा गया था दोस्तों, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रूल, तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2s+1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया था दोस्तों, द स्पेक्ट्रा कास्ट इन द इंफ्रारेड रीजन बाय द ट्रांजिशन इन व्हिच वाइब्रेशनल लेवल्स इन डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशनल अलकार्ड, तो वो हो जाएगा दोस्तों कॉम्पटन स्पेक्ट्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया था दोस्तों, रमन इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ व्हिच, तो वो हो जाएगा दोस्तों फोटोन के द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हिंदी वाले अपना इधर देखा करेंगे दोस्तों, नाराज मत होइएगा, नहीं तो अगर मैं हिंदी में बताने लगूंगा दोस्तों और इंग्लिश में भी रीड करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इंग्लिश में रीड करके ऑप्शन बताते हुए चल रहा हूँ दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया था, तो द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स इज कॉल्ड एज, तो वो हो जाएगा दोस्तों रेले स्कैटरिंग, जो कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने पढ़ा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया था दोस्तों, रमन स्पेक्ट्रम इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ स्टोक्स लाइन व्हेन डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का। और बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 की, तो वो पूछा गया था दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की, वो पूछा गया था इन दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो डेल स्क्वायर है दोस्तों किसके बराबर होता है, तो दोस्तों उसको हम लिखते हैं डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर, इसके जगह पर हम डेल्टा स्क्वायर लिखते हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। तो ये था दोस्तों आंसर की, उम्मीद है कि आप लोगों ने मिला लिया होगा अपना क्वेश्चन पेपर, और उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत नॉलेज मिला होगा दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।